हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में कि कहाँ से उनने अपना बचपन करे, कैसे वो राजनीतिक जीवन में आए, कैसे वो मुख्यमंत्री बने और फिर वो प्रधानमंत्री बने और आज भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है 17 सितंबर 1900। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर बड़नगर में। उनका बचपन काफ़ी साधारण था और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। वे अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे और उनकी चाय बेचने में मदद करते थे और बड़ी कड़ी मेहनत और लगन से वो अपना काम करते थे और हर चीज़ को बहुत महत्व देते थे। चलिए अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। युवावस्था में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ गए, जिसे हम RSS से जुड़ गए। RSS में उन्होंने संगठन के महत्व और राष्ट्रीय सेवा के प्रति अपनी समझ को बहुत गहरा किया। 1987 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बहुत ही कम समय में अपनी क्षमताओं के कारण, मतलब कहना चाहिए कि उनकी संगठनात्मक जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी और उससे वो अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। चलिए अब बात करती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें बना दिया गया। 13 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने गुजरात को आर्थिक विकास 13 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने सुशासन मॉडल का एक परिचय दिया और एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया, कृषि में काफ़ी सुधार किया, उद्योग काफ़ी बढ़ाए और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने गुजरात में किया। बात करते हैं अब उनके प्रधानमंत्री बनने की। 2014 में वे लोकसभा चुनाव लड़े, बीजेपी से वो खड़े हुए और बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमतों से हासिल करके वो भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे कार्यकाल किए और अभी भी बहुत अच्छा काम वो करते और बहुत सारी योजनाएं लाए, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लाए, बहुत सारी नीतियां लागू की और काफ़ी देश हमारा आज भी उनके कारण बहुत आगे जा रहा है। चलिए उनने जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और नीति लागू की है वो आपको मैं थोड़ी सी संक्षेप में बताती हूँ। जनधन योजना, हर परिवार को उन्होंने बैंक खाते से जोड़ा और हर गरीब लोग बैंक तक गए। जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखी थी, जो पहले डरते थे बैंक जाने में, उन्होंने बहुत सरल तरीका अपनाया और लोग, मतलब कहना चाहिए तो सभी के घर में बैंक वाले आए, जिससे लोगों का डर खत्म हुआ और वो खुद बैंक में पहुँचे। तो ये हो गई जनधन योजना, जिससे हर परिवार कहाँ से जुड़ा, बैंक से जुड़ा। फिर आया स्वच्छ भारत मिशन अभियान। देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चला, जहाँ पे सारा देश स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ और आज हमारा देश काफ़ी साफ सुथरा है पहले के मुकाबले। फिर आई मेक इन इंडिया, जिनने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, जिसमें बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए तो कंपनियां खुली और बहुत ज़्यादा देश हमारा इसमें आगे गया। GST, एक देश एक कर की अवधारणा भी उन्हीं ने रखी। डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने का अभियान, ये भी मोदी जी ने दिया। उन्होंने दोबारा चुनाव 2019 में लड़ा और दोबारा वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए। नरेंद्र मोदी जी का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है। कहना चाहिए तो अर्श से लेके फर्श तक वो पहुंच गए और काफ़ी बहुत ही बढ़िया नेता है और काफ़ी दूरदर्शी नेता है और काफ़ी देश में, पूरे देश में, अपने ही देश में छोड़िए, कहना चाहिए तो सारे वर्ल्ड में मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छे नेता, सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता के गिनती में आते हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन फिर भी कुछ आलोचना करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ये सब चलते ही रहता है। कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं और कुछ लोग, हमें हर लोग अच्छी दृष्टि से देखें ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी उनके जीवन में है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी भारतीय राजनीति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और वो बहुत अच्छे नेता है और उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो।